वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का वो टॉपिक है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपकी यहाँ पर 50% ग्रामर कवर हो जाएगी। अब हम समझते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब हम डेली लाइफ में भी, और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर में हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं और उन वर्ड्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को और अच्छे से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, वाओ राम इज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क एंड ही इज वेरी एक्टिव। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं और एक अपने हर एक वर्ड का अपना एक अलग एक्शन है, एक अलग फंक्शन है। जैसे कि वाओ, ये वाओ यहाँ पर क्या बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक फीलिंग बता रहा है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इंटरजेक्शन। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, ये कह सकते हैं ये 8 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वर्ड्स को डिवाइड किया गया है। अब इन्होंने इमोशन की बात कर दी यहाँ पे, वाओ, तो ये जो होता है ये हमारा इंटरजेक्शन होता है। जब हम फीलिंग्स, इमोशंस की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ, इंटरजेक्शन। राम, राम क्या है यहाँ पर, नाउन। राम है यहाँ पर नाउन। कैसे, नाउन जो होता है ना हमारा, ये किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम या फिर किसी भी थिंग का नेम होता है। अगर हम पर्सन, प्लेस, थिंग की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, नाउन। अब ये आ गया यहाँ पे इज। इज जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है प्लेइंग हमारी मेन वर्ब। तो हम ये कह सकते हैं इज प्लेइंग जो है ये हुआ हमारा वर्ब। हैप्पीली, हैप्पीली, हैप्पीली जो है यहाँ पर है एडवर्ब। अभी ना आप सिर्फ समझो, मैं हर एक वीडियो में ये जो 8 पार्ट्स है ना स्पीच के, इसको इतने डिटेल वे में समझाने वाली हूँ, आप हर एक वीडियो को अच्छे से समझना। यहाँ पर जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसके बाद आप मेरी हर एक टॉपिक पर एक वीडियो देखेंगे जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। यहाँ पर जस्ट बेसिकली आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो। हैप्पीली जो है ना यहाँ पर एडवर्ब है। एक्चुअली एडवर्ब जो होता है ना ये वर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब की क्वालिटी मींस कि एक्शन कैसे हो रहा है। अब वो खेल तो रही है लेकिन कैसे खेल रही है, हैप्पीली। जो एडवर्ब होता है वो किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब की। क्लियर। अब इन जो है यहाँ पर है प्रेपोजिशन, क्योंकि अगर पोजीशन की बात हम करते हैं तो हम वहां पर प्रेपोजिशन की बात करते हैं। द यहाँ पे आर्टिकल है। पार्क क्या है यहाँ पर, प्लेस। ये भी क्या हो गया, नाउन। नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम। एंड है यहाँ पर कंजक्शन। कंजक्शन का काम होता है सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। डोंट वरी, कंजक्शन को भी हम एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस पर जाइए और उसे क्लिक कीजिए और अच्छे से समझिए। नाउ ही जो है यहाँ पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज होता है वहां उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अब राम की बात हो रही है, बार बार राम राम तो हम कह नहीं सकते, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर दे रहे हैं, ही। तो ही जो है यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन। एंड नाउ इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वेरी एक्टिव, अब जो एक्टिव है यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अब इसमें नाउन क्या है, राम, प्रोनाउन क्या है, ही। दोनों बात तो एक ही है वैसे, क्योंकि ही ने राम को क्या कर रखा है, सिर्फ रिप्लेस। तो इसकी क्वालिटी क्या है कि जो राम है ये क्या है, एडजेक्टिव। जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको इन कैटेगरीज में डाल दिया जाता है, जो हमारी ये 8 कैटेगरीज